जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, रीट या पुलिस कांस्टेबल या आरपीएससी की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की 62% जनसंख्या है जो कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी गोडवाड़ प्रदेश है जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है। किस प्रदेश का भाग है गोडवाड़ प्रदेश? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में विंध्य पठार का विस्तार है। किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ प्रदेश मिलते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चंबल के बेसिन में राजस्थान में भीड़ में देखने को मिलते हैं। भीड़ किस क्षेत्र में मिलते हैं? चंबल बेसिन के प्रदेश में। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 1070 किलोमीटर की सीमा है जो राजस्थान की पाकिस्तान देश के साथ लगती हैं। कितनी लगती हैं? 1070 किलोमीटर जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान देश के सीमा के साथ लगती हैं। अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान की सबसे कम सीमा है वो पंजाब राज्य की सीमा से लगती हैं। पंजाब के साथ राजस्थान की 99 किलोमीटर की सीमा लगती हैं, जबकि सबसे अधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती हैं जो 1600 किलोमीटर तक की सीमा है वो राजस्थान की मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती हैं, और सबसे कम है वो पंजाब राज्य के साथ 89 किलोमीटर तक की सीमा लगती हैं। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, 1857 में अउवा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 1857 में अउवा में कैप्टन मॉक मैसन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था जिनकी हत्या कर दी गई थी। किस पॉलिटिक्स एजेंट की? वो था ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉक मैसन। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी करौली प्रथम राजधानी राज्य था जो लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत या राज्य था। कौन सा? करौली रियासत व राज्य थी। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बिसलपुर बांध है जो टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित हैं। कहाँ पर हैं? टोंक जिले में और बनास नदी पर। और दोस्तों आपको बता दें कि ये बिसलपुर बांध है जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सागरमल गोपा हैं जो जैसलमेर जिले के निवासी थे, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद होने वाले थे। जो कहाँ के निवासी थे सागरमल गोपा? जैसलमेर के निवासी थे। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है वो वृक्षारोपण से है। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी विजय सिंह पथिक है जिन्होंने वीर भगत समाज को स्थापित किया था। किसने किया था वीर भगत समाज को स्थापित? विजय सिंह पथिक ने।
अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी प्रजामंडल की स्थापना है वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा स्थापित की गई हैं। किसके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई है? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि में राजस्थान का देश में 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि में राजस्थान का स्थान? 15वां स्थान है, जो वन विभाग रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जो राजस्थान राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में, जिसको साल 1980 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ा व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 19 रजवाड़ा व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य है वो एक पूर्ण राज्य बना था। और पूर्ण राज्य राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बना था, जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अर्जुन लाल सेठी हैं जो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। कौन थे राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बीसवाल बीकानेर में है जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित हैं। कहाँ पर? बीसवाल बीकानेर में, जिसकी स्थापना है साल 1993 में हुई थी। यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना है वो कब हुई थी? साल 1993 में, जो बीसवाल बीकानेर में स्थित हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी नसीराबाद सावनी से राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी राजस्थान में 1857 विद्रोह की शुरुआत? नसीराबाद सावनी से। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पंडित जाबरमल शर्मा हैं जो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। कौन कहा जाते हैं पत्रकारिता के भीष्म पितामह? वो कहते हैं पंडित जाबरमल शर्मा। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी व्रत राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो हीरालाल शास्त्री थे। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी तिलवाड़ा का पशु मेला है जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। और तिलवाड़ा के पशु मेला को मल्लीनाथ जी के पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो तिलवाड़ा तहसील बाड़मेर में आयोजित होता है। किस जिले में होता है तिलवाड़ा का पशु मेला? बाड़मेर जिले में, जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। और राजस्थान के सबसे ज़्यादा पशु मेला है वो नागौर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी साल 1956 में राजस्थान के राज प्रमुख का पद है जिसे राज्यपाल का नाम है वो 1956 में दिया था। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अजमेर तथा आबू को राजस्थान के एकीकरण सप्तम चरण में सम्मिलित किया गया था। किस को? अजमेर और आबू को, जो राजस्थान के अंतिम सप्तम चरण में इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जयपुर में राजस्थान में सती प्रथा और
सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया था? कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी तीरंदाजी में राजस्थान के लिम्बाराम है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में ख्याति प्राप्त की थी। किस खेल में? तीरंदाजी खेल में। अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1994 में राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी। अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 14 नवंबर 1972 में राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी नेहरू युवा केंद्र की स्थापना? 14 नवंबर 1972 को। अगला 30वां क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतर करने वाली जातियां कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सीवी, अर्जुनियान, यदेई और मालव, ये चारों जातियां थी जो सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित हो गई थी। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, मृत्यु के तीसरे दिन हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मृत्यु के तीसरे दिन जो हड्डियां इकट्ठी की जाती हैं, जिस प्रक्रिया को राजस्थान में फूल चुनना कहते हैं। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता में सबसे छोटी फड़ किसकी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पाबूजी की फड़ हैं जो सबसे छोटी फड़ मानी जाती हैं, जबकि सबसे बड़ी फड़ हैं वो देवनारायण जी की मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, बिलों को छेड़ा फाड़ना क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भील जनजाति में जो छेड़ा फाड़ना है तलाक कहता है, यानी तलाक जो भीलों की जनजाति में दिया जाता है जिसको स्थानीय भाषा में छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, 18 जून 1576 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अरावली श्रेणी की जो दूसरी सबसे अधिकतम ऊंचाई की चोटी है वो शेर चोटी है। और दोस्तों शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।